गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 2 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। और दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर के वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय लेते हुए चालू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। On which of the following days in the International Day of Older Person celebrated, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसको हर साल ऑप्शन नंबर से यानी कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में हम मनाते हैं। अब देखिए इसको मनाने के पीछे का उद्देश्य ये है दोस्तों, जो हमारे समाज में बूढ़े लोग हैं उनको समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया। दोस्तों अब देखिए योगदान के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों इस दिवस को हम हर साल 1 अक्टूबर को मनाते हैं। अब देखिए अब की बार यानी दोस्तों जो 2020 का 1 अक्टूबर का दिवस है, ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ का दोस्तों दिवस है। और इसी के साथ साथ में जो हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन का दोस्तों जो दिवस सेलिब्रेट करते हैं उसकी ये 30वीं वर्षगांठ है अब की बार यानी 2020 में। अब देखिए अब की बार यानी कि 2020 का दोस्तों इसका विषय है। दोस्तों क्या विषय है? तो डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। क्या? तो डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड चेंजिंग दोस्तों अब की बार का इसका विषय है। ओके, आप इसको सही से याद कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। इंडिया हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर ए न्यू वर्जन ऑफ विच मिसाइल इन बालासोर उड़ीसा, यानी कि भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों किया है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दोस्तों उड़ीसा के बालासोर में परीक्षण यानी कि दोस्तों टेस्टिंग की गई। किसकी तरफ से? दोस्तों हमारे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको दोस्तों तैयारी की गई। अब देखिए इसको बनाया किसने? दोस्तों इसको बनाने का काम किया DRDO ने और संयुक्त रूप से ब्रह्मोस एयरस्पेस द्वारा इसको बनाने का काम किया गया। दोस्तों अब देखिए जब इसमें टेस्टिंग की गई, दोस्तों टेस्टिंग क्या क्या किया गया, तो इसमें स्वदेशी बूस्टर, एयरफ्रेम सेक्शन, प्रोटेक्शन सिस्टम, बिजली आपूर्ति और दोस्तों अनेक घटकों को दोस्तों इसमें टेस्टिंग करने का काम किया गया। दोस्तों अब देखिए जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों इसकी रेंज कितनी है? दोस्तों इसकी रेंज है 450 किलोमीटर की दोस्तों इसकी रेंज है। अब देखिए इसकी पिछली रेंज कितनी हो गई? इसकी पिछली रेंज 290 किलोमीटर की हुआ करती थी दोस्तों। और ये एक बार में दोस्तों ये 300 किलोग्राम तक का दोस्तों जो हमारे हथियार होते हैं वो लेकर जाने में सक्षम है। दोस्तों इसका क्या नाम है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे इसके बारे में। तब हम देखेंगे DRDO के बारे में। दोस्तों जो DRDO है इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर DRDO भवन न्यू दिल्ली। और दोस्तों इसकी किस मिनिस्टर के अंडर में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मिनिस्टर के अंदर में। उस रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी। और इसके पंटाइम के चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ओके, और दोस्तों इसके सचिव यही नियुक्त किए गए प्रेजेंट टाइम पर। ओके, अगला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इन द सॉन्ग राइटर एंड राइटर ऑफ इतनी शक्ति हमें देना दाता हु डेड रिसेंटली, यानी कि इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक निम्न में से कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों इनका नाम है क्या? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिलाष। अब देखिए इनकी दोस्तों मृत्यु कहाँ है? तो इनकी मृत्यु हो गई 74 ईयर्स के एज में और मुंबई के एक अस्पताल में इनकी मृत्यु दोस्तों हो गई। अब देखिए काफ़ी समय से ये बीमार चल रहे थे। अब देखिए दोस्तों इनको पहचान किस गाने से मिलता है? दोस्तों ये गाना कौन सा दोस्तों? तो ये गाना इतनी शक्ति हमें देना दाता, उसके बाद संसार है एक नदिया, और दोस्तों आज ही रात न जा। दोस्तों ये इनके मुख्य गाने थे जिनसे इनको लोकप्रियता मिली हुई है। दोस्तों अब देखिए इन्होंने अंकुश फिल्म में दोस्तों ये गाना गाया था, कौन सा? तो इतनी शक्ति हमें देना दाता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस गाने को कितनी भाषा में ट्रांसलेट किया गया? तो इस गाने को विदेशी भाषा और देसी भाषा में दोस्तों दोनों में लेकर के 8 भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया गया है इस गाने का।
ओके, और इसको लिखा दोस्तों किसने है, तो अभिलाष ने, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है मुंबई में। महिला यात्रियों की सुरक्षा में सुधार के लिए किस ऑपरेशन को दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शुरू किया गया, दोस्तों शुरू किया गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑपरेशन मेरी सहेली को दोस्तों किसकी तरफ से, तो दक्षिण पूर्व रेलवे की तरफ से शुरू किया गया है दोस्तों। अब देखिए इस ऑपरेशन में है क्या दोस्तों, इस ऑपरेशन में जो भी महिलाएं होंगी दोस्तों जो ट्रेन में वो अब यात्रा करती हैं, तो दोस्तों उनको उसमें सुरक्षा दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों इसको 18 सितंबर 2020 से दोस्तों लेकर के अभी 3 ट्रेनों में इसको दोस्तों लॉन्च किया गया है दोस्तों। कौन कौन सी ट्रेन है दोस्तों, उन ट्रेनों का नाम है हावड़ा यशवंतपुरम दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और दोस्तों हावड़ा मुंबई स्पेशल। दोस्तों इन ट्रेनों में अभी प्रेजेंट टाइम पर ऑपरेशन मेरी सहेली को लॉन्च किया गया है दोस्तों। अब देखिए इसमें पैसा कौन देने वाला है, इसमें पैसा देने वाला है जो निर्भया फंड है, उसके अंतर्गत में दोस्तों इसमें पैसे लगाए जाएंगे। और दोस्तों जो हमारी इंडियन रेलवे है इसमें 1 रुपये भी खर्च नहीं करने वाली है दोस्तों। अब देखिए इसके लिए जो हमारे निर्भया फंड के अंतर्गत में महिला के दोस्तों जो इंस्पेक्टर होंगी उनकी नियुक्ति की जाएगी, और वो दोस्तों देखने का काम करेंगे तो कौन से डब्बे में कहाँ पर कितनी महिलाएं हैं, और दोस्तों उनके पूरी यात्रा के दौरान उनकी पूरी की पूरी दोस्तों जिम्मेदारी ली जाएगी दोस्तों, उनको देखभाल किया जाएगा इस ऑपरेशन के अंतर्गत में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके बारे में, तो इंडियन रेलवे के बारे में दोस्तों देखिए जो इंडियन रेलवे इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1845 को, हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके प्रेजेंट टाइम दोस्तों रेल राज्य मंत्री हैं सुरेश अग्नानी दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, आपको पता होगा, और ये पद रिक्त है, ठीक है, नहीं खाली पद है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम दोस्तों हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और दोस्तों पहले CEO कौन से, वो हैं विनोद कुमार यादव, और रेलवे मिनिस्टर दोस्तों पीयूष गोयल दोस्तों। अब देखिए दोनों के दोनों प्रश्न आप सही से याद कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल पियरलेस, यानी कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे बंगाल पियरलेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों। देखिए जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं दोस्तों हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व में कैप्टन रह चुके हैं, जिनका नाम है सौरभ गांगुली, और ये प्रेजेंट टाइम पर जो BCCI है उसके अध्यक्ष के तौर पर ये काम कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए इनको बंगाल पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर 29 सितंबर 2020 को दोस्तों इनको नियुक्ति कर दी गई। अब देखिए जो बंगाल पियरलेस दोस्तों ये है क्या दोस्तों, ये एक प्रकार का कोलकाता में स्थित रियल एस्टेट का दोस्तों एक डेवलपर है, यानी दोस्तों एक घर बनाकर देने का काम करता है, सोसाइटी बनाकर दोस्तों देने का काम करता है, और इसके प्रचार के लिए हमारे जो सौरभ गांगुली हैं इनको दोस्तों नियुक्त कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों जो बंगाल पियरलेस है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी कब, तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर इसके अंतर्गत दोस्तों इसके सोसाइटी के अंतर्गत में 5000 से अधिक दोस्तों इकाइयाँ यानी घर यहाँ पर बनाए गए हैं, और दोस्तों इसमें ये लोग रहने का काम करते हैं, जिसने प्रेजेंट टाइम पर अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सौरभ गांगुली को। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए, बजाज अलियांज ने किस कंपनी के साथ डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा नाम से साइबर बीमा शुरू किया है दोस्तों, शुरू किया है ऑप्शन नंबर, यानी कि बजाज अलियांज ने फ्लिपकार्ट के साथ एक डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा को शुरू किया है दोस्तों। कब शुरू किया, तो 29 सितंबर 2020 को दोस्तों इस बीमा को शुरू किया गया। अब देखिए इसमें फ़ायदा किसको होने वाला है दोस्तों, इसमें फ़ायदा उन व्यक्तियों को होने वाला है जो दोस्तों ऑनलाइन तरीके से इस पर दोस्तों साइबर हमला, साइबर धोखाधड़ी के कारण दोस्तों उनके किसी न किसी कारण से पैसे दोस्तों अकाउंट से कट जाते हैं, यानी दोस्तों अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन पेमेंट करता है दोस्तों पेमेंट करने के दौरान दोस्तों उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है दोस्तों, तो उन पैसों के लिए डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा को लॉन्च किया है बजाज अलियांज ने फ्लिपकार्ट के साथ में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कितनी सस्ती ये बीमा है दोस्तों, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन का 50 पैसे से भी कम का दोस्तों इस पर खर्च आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके अंतर्गत में जो भी ग्राहक होगा दोस्तों उसको बीमा दोस्तों कितने रुपये तक का दिया जाएगा, तो 183 रुपये तक का दोस्तों बीमा दिया जाएगा। इसमें दोस्तों पैसे कितने मिलेंगे, तो 50,000 रुपये के दोस्तों इसमें पैसे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा दोस्तों 312 रुपये का प्रीमियम, इसमें 1 लाख रुपये तक का दोस्तों बीमा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, और अगला है
561 का दोस्तों, और इसमें 2 लाख रुपए का दोस्तों बीमा मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो ये जो व्यक्ति क्लेम कर सकता है दोस्तों, जो धोखाधड़ी होती है दोस्तों उसका ऑनलाइन, उसके 90 दिनों के अंदर, यानी कि दोस्तों 3 महीने के अंदर अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन करता है दोस्तों, तब इस बीमा का लाभ उस व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में, तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। इसके प्रेजेंट टाइम के एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ हैं दोस्तों कौन, तो तपन सिंघल। ठीक है, और इसके प्रधान दोस्तों कार्यालय कहाँ है, तो पुणे यानी कि दोस्तों महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लिपकार्ट। दोस्तों जो फ्लिपकार्ट है इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके फाउंडर है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, और इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन सीईओ हैं कल्याण कृष्णा मूर्ति। दोस्तों अब देखिए इसके अंडर में दोस्तों कौन कौन सी आमतौर पर फ्रेंचाइजी दोस्तों कंपनी आती हैं, ये आती हैं कौन सी, तो Myntra, Jabong.com, फोनपे, ई कार्ट, जीविस और टू गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के लिए, Which state was awarded the Anudoram Baroda Award 2020 to 16,944 students, यानी कि 16,944 छात्रों को अनुडोरम बड़ौदा अवार्ड 2020 किस राज्य ने प्रदान किया। दोस्तों इस राज्य का नाम है ऑप्शन नंबर बी का असम, और असम की तरफ से असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और उन्होंने गुवाहाटी में दोस्तों इस अवार्ड को देने का काम किया। अब देखिए ये अवार्ड दिया किसको, जाने वाला। तो अब देखिए जो भी विद्यार्थी 10वीं कक्षा यानी तो जो मैट्रिक में 75% या उससे ऊपर जो अंक लाए रहेंगे दोस्तों उनको इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस पुरस्कार में दोस्तों कितनी राशि देनी जाने में, तो लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपये की राशि दी जाने वाली दोस्तों किसकी तरफ से, तो असम सरकार की तरफ से। दोस्तों इसमें फ़ायदा कितने विद्यार्थियों को होने वाला है, दोस्तों इसमें फ़ायदा 16,944 दोस्तों छात्रों को इसके अंतर्गत में फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट असम के बारे में। दोस्तों जो असम है इसकी राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर, इसके चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, और इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 14, और राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को, और दोस्तों ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आता है। और इसके प्रेजेंट टाइम के दोस्तों क्या है, राजकीय डांस है बिहू, जानवर काजीरंगा, बर्ड वाइट बिंग बुक डक, फूल लॉर्सन ऑर्किड, पेड़ होलिंग वृक्ष का पौधा, और नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के लिए, स्पोर्ट्स मिनिस्टर स्टार्टेड न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हु इज स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो खेल मंत्री ने शुरू किया। खेल मंत्री भारत के प्रेजेंट टाइम के दोस्तों कौन है, दोस्तों केंद्रीय खेल मंत्री हैं ऑप्शन नंबर बी यानी किरण रिजिजू। दोस्तों अब देखिए जब इस कार्यक्रम को दोस्तों नया लोगो लॉन्च किया गया भारतीय खेल प्राधिकरण का, तो उस समय एक खेल सचिव रवि मित्तल, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, और दोस्तों इसके महानिदेशक साई संदीप प्रधान दोस्तों इसके स्टेडियम में मौजूद थे। और दोस्तों हमारे पटना में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू दोस्तों जो हमारा आप नया लोगो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये नया लोगो लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पेन टाइम पर कौन, तो भारतीय खेल प्राधिकरण 1982 में अपनी स्थापना के बाद से देश में खेल पारिस्थितिकी तंत्र की धुरी रहा है और देश भर में जमीनी प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है दोस्तों। अब देखिए जो नया लोगो देश में खेल की उत्कृष्टता का निर्माण करने के लिए जमीनी स्तर की खेल प्रतिभा की पहचान और पोषण करने के लिए दोस्तों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कायापलट की यात्रा को दर्शाता है। और इसी के दोस्तों हमारे पटना में केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने दोस्तों नया एक लोगो लॉन्च किया। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों 9 नंबर के लिए प्रश्न। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है दोस्तों, घोषणा की है ऑप्शन नंबर डी की 1875 करोड़ रुपए। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स और उसने रिलायंस रिटेल में दोस्तों 1875 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की योजना बनाई है दोस्तों। ठीक है, और आपको पता होगा कि 200 बिलियन $200 की राशि दोस्तों तक पहुंचने वाली रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों भारत की पहली कंपनी
बन गई है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों कुछ दिन पहले सिल्वर लेक ने दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज में 9,375 करोड़ रुपए का दोस्तों शेयर खरीदने का काम किया दोस्तों। अब देखिए अप्रैल से लेकर के दोस्तों प्रेजेंट टाइम पर जिन जिन कंपनी ने दोस्तों कितना कितना और कितने परसेंट शेयर खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों, वो पूरी लिस्ट को हम देखते हैं दोस्तों। अब देखिए आप इसको वीडियो को रोकिएगा और आप दोस्तों इसको सही से याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों 9.99% के दोस्तों हिस्सेदारी के साथ जो फेसबुक है रिलायंस इंडस्ट्रीज का दोस्तों सबसे बड़ा साझेदार बन गया था दोस्तों। कब? तो 22 अप्रैल को। ठीक है, अब हम देखेंगे आज के दोस्तों कौन सा, तो 10 नंबर का। और इंडिया हैज सेट अप एन एयर बबल विथ केनिया एंड विच कंट्री टू ऑपरेट एयरक्राफ्ट इन ईच अदर्स कंट्री, यानी कि भारत ने केनिया और किस देश के साथ एक दूसरे के देश में विमानों की आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है। दोस्तों स्थापित की है किसने, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, भूटान में दोस्तों इसको स्थापित की गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको लॉन्च किसने किया दोस्तों, इसको लॉन्च किया हमारे पेन टाइम के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी दोस्तों, और उन्होंने इसकी घोषणा की दोस्तों। अब देखिए ये व्यवस्था कौन सी दोस्तों, ये व्यवस्था एयर बबल, और इसके अंतर्गत में दोस्तों भारत केनिया और भूटान में दोस्तों अपने विमान भेजने का काम करने वाला दोस्तों। अब देखिए किसके लिए दोस्तों, इसके लिए कि जो भी कोरोना के दोस्तों संक्रमण है इसके बीच में जो भी उसके ग्राहक होंगे दोस्तों, और उसको वहां से लेकर आने के दोस्तों अपने व्यक्तियों को, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया दोस्तों। अब देखिए जो हम केनिया है इसकी राजधानी दोस्तों कहाँ है, इसकी राजधानी है नैरोबी, और यहाँ पर मुद्रा चलती है केनियाई शिलिंग, यहाँ पर मुद्रा चलती हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमने कल किया यानी कि पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों, हमने क्या पूछा था कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, वह भारत के कौन से राष्ट्रपति थे दोस्तों, भारत कौन से राष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वो 13वें राष्ट्रपति थे भारत के दोस्तों। अब देखिए 14वें राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, 14वें राष्ट्रपति हैं पैंडम के रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया दोस्तों, सही जवाब दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, बुद्धि घोष, शक्ति कुशवाहा, भोलाशंकर बिस्वाल, सर्वेश काजी, तपस मित्रा, अमन कुमार, श्रीमांता बाग, निखिल मधेशिया, वाल्मीकि कुमार। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या दोस्तों जी, आज की वीडियो का प्रश्न, और इसके बारे में आपको जितना भी मालूम होगा साथ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और दोस्तों आप लिख देंगे तो मुझे विश्वास है आपको याद हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आप सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अभी रोकिए कमेंट करने से पहले, और इस वीडियो को दोस्तों कम से कम 5 लोगों को आप अवश्य शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाएं, और दोस्तों अपना राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ठीक है, और इसी तरह आप तैयारी करते रहें और अपना का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।